तो सरकार को भी खूब पता है कि ये कानून जो है कोर्ट में गिर जाएगा, इसलिए वक्फ बोर्ड में महिलाओं और धर्मों को लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। तो डीएम को इसका अधिकारी मालिक बना देंगे, डीएम सरकार के अधीन होता है। वो तो सदन से सड़क तक इसका सदन में भी विरोध किया है और उसको वापस लेना होगा। तो आपको कहने बीजेपी जो मतलब कहा जाए कि मुसलमानों का जो खुला दुश्मन ही समझ लीजिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। देखिए, मैं आज वक्फ बोर्ड पे बात करेंगे, मेरे साथ एक भैया है और इनसे बात करेंगे वक्फ बोर्ड पे कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं कि बहुत खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आया है कि उनके पक्ष में भी है। अब क्या है तो भैया भी बतलाएंगे। भैया अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद हुआ। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? वक्फ जो अल्लाह के राह में कोई भी जैसे बड़े लोग होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है या जो विधवा होती थी जिनके पास संपत्ति है लेकिन उनका कोई वारिस नहीं है, वो अल्लाह के राह में अपनी संपत्ति को दान देते थे ताकि इससे जो है ना गरीबों का भला हो। जैसे मान लिया कि कहीं भी यतीम खाना बन जाए, किसी विधवा के लिए कोई रोजगार का सृजन हो जाए, ये सब चीजें हैं। तो यही मेनली वक्फ है जो प्रॉपर्टी अल्लाह के राह में दे दी गई है। क्या है तो वक्फ बोर्ड के आप खिलाफ है या पक्ष में? देखिए, वक्फ बोर्ड तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें कुछ आपत्तियां हैं और सरकार भी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को लाती है ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि अभी बंगाल में इलेक्शन है, बिहार में भी है। हाँ, तो सरकार को भी खूब पता है कि ये कानून जो है कोर्ट में गिर जाएगा, इसलिए गिर जाएगा कि किसी भी धर्म को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार है, यहाँ ट्रस्ट बनाने का, वक्फ बनाने का या उसको मानने का या उसको संस्था को चलाने का। तो उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो उनको भी पता है, लेकिन बस ये है कि ध्रुवीकरण करके उसका लाभ ले लेना है, बस यही है। अब जैसे मान लिया कि उसमें बहुत सारी संपत्ति है जो अंग्रेज के ज़माने से के पहले की है, जो वक्फ की है, जिसके पास न सेल होगा, न डीड होगा, न पेपर। कल होगा आप मांगिएगा कि उसका कागज दे लाइए, नहीं तो हम कब्जा कर लेंगे। तो सरकार का कहीं ना कहीं मंशा है कि उस संपत्तियों को कब्जा करके और जो है अपने किसी भी जो है सगे संबंधी जो है बिजनेसमैन व्यापारी को दे देंगे लीज पर, उससे मोटा मुनाफा उठाएंगे। तो ये सभी है उसमें। जैसे उसमें ये भी है, संशोधन में ये भी कहा गया है कि जो है वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसे प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होगा, लेकिन इसमें जो है ये ऊपरी कोर्ट तक, सिविल कोर्ट तक भी जा सकते हैं। वक्त पहले था वक्त ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होगा, लेकिन इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्तेमाल कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक ही वक्फ हो जाती थी। जैसे अब मान लिया यहाँ मस्जिद बनी है तो ऑटोमेटिक वक्फ हो गई, लेकिन अब जो है किसी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति नहीं होगी भले इस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। पहले था वक्फ बोर्ड में महिलाओं और धर्मों को लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं और धर्मों के 2 सदस्यों की नियुक्ति है। तो ये सब जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए किया गया है। हाँ, और बाकी तो ये हम देखे हैं कि सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड में गरीबों की जमीन हड़प ली है, क्या सही बात है? क्या गरीबों की हड़प नहीं ली गई? जैसे मान लिया कि कोई भी लैंड खाली पड़ी होती है, हो सकता है वहाँ के वक्फ अथॉरिटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया हो, तो उस पर जो है वो घर बना लेते हैं भूमिहीन लोग, तो बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जाता है। तो लोग को लगता है कि उसको हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया या कब्जा कर लिया गया। अब वो तो कानूनी प्रोसेस है ना। मोस्टली जगह जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के ही जो होते हैं वही उसके चेयरमैन होते हैं। सरकार जिसकी होती है उसी के बंदे उसके जो अध्यक्ष होते हैं मोस्टली। तो ये डायरेक्टली जो है अभी भी सरकार के अधीन ही है, बस एक विवाद गरमाने के लिए इसको एक मुद्दा बनाया गया है। क्या क्या लगता है कि आपको इसमें सुधार होना चाहिए वक्फ बोर्ड बिल में? इसमें जो है सुधार की कोई जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती सुधार के लिए किया गया है। अब मान लिया कि कोई ट्रस्ट है, महावीर ट्रस्ट है या जो है राम मंदिर ट्रस्ट है, अब उसमें जो है मुस्लिम कल हो गए लॉ ला दिया कि इसमें 2 मुस्लिम मेंबर रहेंगे। अब मुस्लिम को उस धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना उसको कोई ये है, तो उसमें जबरदस्ती उसको रखने की क्या जरूरत है? मतलब कल हो गए मान लिया कोई विवाद होगा तो कहेगा ये मुस्लिम था इसलिए विवाद हो गया, तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे विवाद पैदा। तो इसमें ये भी देखा गया है ना कि अधिकतर बहुत, अगर हम बात करें मतलब 90% मुस्लिम तो इसके खिलाफ एकदम, और 10% में वो कहीं देखने के मिला है कि पक्ष में। क्या सही है? ये सरकार ऐसा कानून लाई कि बताती है कि फायदा है, किसान बिल लाई, किसानों को फायदे समझ में ना आए। उसी तरह वक्फ बिल है, आपको इससे फायदा है? नहीं, फायदा नहीं, विवाद पैदा होगा। अब बताइए ना, दूसरे रिलीजन के लोग को रखेंगे तो विवाद पैदा ही करेंगे ना। कल लोग हिंदू मुस्लिम हो जाएगा,
ये जो धार्मिक मामला बहुत सेंसिटिव मामला है, इसमें आदमी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो जैसे है उसको चलने दीजिए। अगर उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे, आप डीएम को इसका अधिकारी मालिक बना देंगे, डीएम सरकार के अधीन होता है, वो तो सरकार की बात मानेगा ना पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल सरकार की बात मानेगा। तो इसीलिए ये सब है जैसे है, जो जाहिर सी बात है, पूरा एक्ट है, नियम है, उसका ऑलरेडी उसके सारे प्रोसेस है। अब ये है कि उसका इम्प्लीमेंट सही नहीं हो रहा, तो इम्प्लीमेंट नहीं तो चेयरमैन को टाइट किया जाए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका सही लेखा जोखा रखिए, जो अतिक्रमण है उसको खाली कराइए। मान लिया कोई जमीन खाली पड़ी है तो उस पर आप हॉस्टल बनाइए, अनाथालय बनाइए। तो सरकार के अंडर में ऑलरेडी है ही। यहाँ भी बिहार में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, कहीं भी जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का जो है बंदा उसका चेयरमैन होता है। वो तो है। तो इनडायरेक्टली तो वो सरकार ही उसको कंट्रोल कर रही है। सरकार कंट्रोल कर रही है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ ना, जैसे कि आप देखे होइएगा जब वक्फ बोर्ड बिल जब आया था तो उसमें बहुत सारे जो इमाम बोलते हैं उनको, जो मस्जिद में रहते हैं, तो उन लोग बहुत जगह हम देखिए कि उनको पक्ष में है, वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में बहुत, अगर हम कहीं का न्यूज देखें पक्ष में। लेकिन आप लोग का क्या राय है इस? देखिए पक्ष की बात ही, जब इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं थोपा जा रहा है पक्ष में? हाँ वही कानून है। आप देख लेना, जितना भी कानून आया है आज तक उस कानून को उससे किसी को फायदा नहीं समझ, वही ये कानून है। अब हम चाहते नहीं है कि वो कानून है, आप जबरदस्ती करना इससे तुम्हारा भला होगा, क्या भला होगा? अब सरकारें ना कहती इससे भला होगा, लेकिन आवाम को समझ में नहीं आ रहा कि इससे भला होगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि इससे लाभ, लेकिन सरकार कह रही कि लाभ होगा। लेकिन बहुत तो साथ दे रहे हैं पक्ष में, बहुत नहीं, दिल्ली उत्तर प्रदेश में बहुत नहीं ऐसा नहीं। वो जो हर धर्म में कुछ लोग जो है पार्टी से जुड़े होते हैं, 2-4-5 लोग, तो वो बोलते हैं और क्या। बाकी जो आम जनता आप कहीं भी देख लीजिए, पूछ लीजिए, उससे यही नहीं, इत्तेफाकी नहीं रखती है। हम बात किए एक भैया से, और भैया बैठे हूँ वक्फ बोर्ड पे, इनसे भी बात करेंगे। भैया अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मिन्नतुल्लाह हुआ। चलिए ये बताइए कि वक्फ बोर्ड से आप क्या सीखे? जो वक्फ बोर्ड अभी बिल पास हुआ है उससे कुछ सीखे आप? देखिए, सीखने सिखाने की इसमें बात तो है नहीं, और कहना यह है कि वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट आया है, और वो दोनों सत्र से राज्यसभा और ये क्या बोलते हैं लोकसभा दोनों से पास हो चुका है, और इवन क्या बोलते हैं वहाँ पे जो राष्ट्रपति उनका भी साइन हो चुका है। मतलब पूरी तरीके से ये कानून बन चुका है, और ये कानून बिल्कुल बिल्कुल जो है मुसलमानों के हक में नहीं है, क्योंकि मतलब गांव घर में एक कहावत है कि जमीन हमरा, और मतलब तो वही बात हुआ गया। मतलब जमीन हो गया, हम लोगों का जमीन है, बात सही है, और उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप डाल रही है कि हाँ ये जमीन, सपोज दैट अगर ज्यादातर बात की जाए, जो भी जमीन वगैरह होता है, जो वक्फ वगैरह, चाहे जो भी कोई दान वान दे देता है, उसका अमूमन कागज वगैरह उस हिसाब से मतलब नहीं होता है। तो क्या आप लोग वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में हैं या पक्ष में? नहीं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हम लोग खिलाफ हैं, और अभी तो कानून पास हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सदन से सड़क तक इसका सदन में भी विरोध किया है, और अब वो वक्त आ गया है कि अब सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, और सड़क पर उतर के हम सरकार के खिलाफ मतलब एक शांति से के साथ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और सरकार को वक्फ बिल जो भी है उसको वापस लेना होगा। तो आपको कहने मतलब एकदम इसका हम खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि वक्फ मतलब ये हो गया, एक ट्रस्ट हो गया। बहुत सारे जो भी धर्म है उन लोगों का अपना अपना ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट जो भी चल रहा है, मतलब इंडिया में जो भी ट्रस्ट सब जब चल रहा है, तो उसमें सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सरकारी संपत्ति से या किसी अदर चीज से तो चलता है नहीं। जो भी है सब, अगर वक्फ की बात करें तो वक्फ में मतलब जो भी लोग अपना दान कर दिए जमीन, वो मतलब वो ट्रस्ट का हो गया। तो अब वो ट्रस्ट का हो गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सरकार मतलब उसको हथिया लेगी, वैसा तो होना है नहीं। वो जो भी है ट्रस्ट लोग जो चला रहे हैं वो अपना देखेंगे उसको क्या करना है नहीं करना। और ट्रस्ट के जरिए ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रस्ट में बहुत सारा काम भी हो रहा है ट्रस्ट के जरिए, और सरकार कह रही है कि गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। तो गरीबों को और कैसे दिलाएंगे? गरीबों को हक दिलाने की बात है तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे दिलाएगी सरकार। और भी बहुत सारा, अगर सरकार को वाकई काम ही करना होता तो गरीबों को हक दिलाने के बहुत सारा साधन है। क्या साधन है, कुछ बताइए। बहुत सारी योजनाओं को मतलब जो कि मुसलमान गरीब ही क्यों, हिंदू गरीब भी हो सकता है, सारे लोगों को लेकर के बहुत सारी योजनाओं को लेकर के काम किया जा सकता है। उस पे अगर सरकार अच्छी योजनाएं लाती है
तो वक्फ कहा बोर्ड- जाएगा कि हाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और जो देख रहे हैं कि बीजेपी जो है, जो मतलब कहा जाए कि मुसलमानों का जो खुला दुश्मन ही समझ लीजिए, आए दिन कुछ न कुछ एक्ट जो है मुसलमानों के खिलाफ आते रहता है सदन से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो जिस सरकार की मुसलमानों के खिलाफ मंशा ही गलत हो, मतलब लोग उनके मुसलमानों के खिलाफ दिन रात मतलब षड्यंत्र ही रच रहा हो कोई सरकार, अच्छा, ये तो बहुत- उस पे एक मिनट, तो उस पे कैसे कोई विश्वास कर लेगा कि वो मेरे लिए बेटर समझ सकता है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी तक जो भी बिल लाया गया, किसान आंदोलन लाया, सीए एनआरसी, क्या क्या ये सब जितने सारा ये उल्टा पुल्टा सब जो बिल आ रहा है, सब कुछ मतलब लोगों को बरगलाने, इस तरह ही किसानों को भी बरगलाने का काम किया गया था। आज वही काम फिर मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो इस तरह से कुल मिला करके वो जनता को एक गुमराह तरह किया से गुमराह ध्रुवीकरण पोलराइज करके राजनीति अभी देख रहे हैं कि दो राज्यों में अभी चुनाव होने वाला चुनाव होने वाला है। बिहार तो और बंगाल। हाँ, तो इस वजह से मतलब के जो भी है ध्रुवीकरण राजनीति करके अपना सत्ता के लोग अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। सर ये बतलाइए भैया कि अभी हम ये देखने में आया है कि सुनने में आ रहा है कहीं कहीं कि इमाम से एकदम इसको सपोर्ट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इमाम है जहाँ तक हम देखें। वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है। और दिन रात मीडिया जो काम कर रही है कि दिन रात उल्टा पुल्टा जो भी है उसका क्या बोलते हैं गुणगान गा रही है, और उसके जो झूठा जो वक्फ अमेंडमेंट का जो फायदा है उसको दिन रात मीडिया गिना रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो गुमराह में आएंगे ही, और उसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि कुछ इमाम सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा तो कुछ हम नहीं देखे हैं, लेकिन हो लेकिन सकता है यूपी उस के वजह कुछ- से भी हाँ। हो सकता है हो सकता है। जी। और बहुत सारे सुनने में है कि मुस्लिम है गरीब का जमीन हड़प के वक्फ बोर्ड में ले लिया, ये सही बात है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई किसी के देश में अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इवन लोकल लेवल पर सिविल कोर्ट है, तो ऐसे किसी का कोई जमीन थोड़ी कर ये वक्फ मिले। वक्फ मतलब सिर्फ वक्फ अगर वर्ड को देखें तो मतलब हुआ क्या कि आप अपने ज़मीन को किसी तंजीम के लिए, चाहे आप अपने मतलब के लिए आप समझिए कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी ज़मीन को दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि ये सपोज अगर ये आपका सामान है तो आपका सामान हम आप किसी को दान दे देंगे, ऐसा तो नहीं कि हम आपका सामान दान आपको देना होगा तो आप खुद दीजिएगा, और कोई भी गरीब का जो होगा वो वक्फ को क्यों देगा। चलिए हम वक्फ बोर्ड पे अभी और बात करेंगे कल के दिन में। और अभी हम बात किए हैं, देखिए वक्फ बोर्ड यही बतला रहे हैं लोग कि वक्फ बोर्ड के लोग खिलाफ है, एकदम पक्ष में नहीं है। लेकिन कुछ जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला कुछ आदमी है जो इनको पक्ष में है। अब वो क्या कारण से पक्ष में है, ये लोग क्या कारण है खिलाफ है, तो सब आप जान गए हैं। लेकिन हम और भी कल बात करते हैं, फिर आगे